नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहला पानी किस टाइम पर लगाना चाहिए, साथ ही कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी जो पैदावार रहेगी उसको भी हम बढ़ा सकें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें गेहूँ की फसल में पहला पानी कौन सी कंडीशन पर लगाना चाहिए जिससे कि पौधे का विकास भरपूर मात्रा में हो पाए और हमारी जो पैदावार हो वह भी भरपूर हो पाए। तो चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहला पानी किस टाइम पर लगाना चाहिए। तो गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने का जो सही समय रहता है वह रहता है 20 दिनों के बाद, और 25 दिनों से पहले हमें गेहूं की फसल में पहला पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो फसल रहती है उसमें जो शिखर जड़ जिसे कहते हैं, या फिर जो बारीक बारीक वाली जड़ें रहती है जो गुच्छा बनाती है, उन जड़ों का बनना प्रारंभ हो जाता है। और यही जड़ें जो रहती है हमारी पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व दिलाने में मदद करती है। इन्हीं के कारण हमारे पौधा जो है मिट्टी से अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व हो या फिर डीएपी हो या यूरिया हो, हम जो भी पौधे को देते हैं जड़ों के माध्यम से, वो सभी तत्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जड़ें अवशोषित करती हैं, जिससे कि पौधे का विकास अच्छा खासा हो पाता है। और 20 से 25 दिनों का समय ही ऐसा रहता है जिस टाइम पर हमारा पौधा दोनों तरफ से विकास करता है, यानी कि जड़ों के माध्यम से मिट्टी के अंदर की तरफ विकास करता है, और ऊपर की तरफ यानी कि वनस्पतिक अवस्था में भी उसका अच्छे खासा विकास चलता है। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर अगर हम पानी लगाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है हमारी पैदावार पर। और सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में पानी लगाने का ही वो रहता है। अगर हम सही समय पर पानी लगा देते हैं तो हमारी जो पैदावार रहती है वह 20 से 30% बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। और वहीं पर अगर हम पानी सही समय पर नहीं लगाते हैं तो हमारी पैदावार में करीबन 30% से लेकर के 35% तक गिरावट आती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आप जरूर ध्यान रखें कि पहला पानी आपको किस टाइम पर लगाना है। तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर क्या है कि भारी मिट्टी है, इसलिए हम जो पहला पानी है वह 20 दिनों के बाद में और 25 दिनों के बीच में लगा देते हैं। और अगर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने पानी को। और एक बात ध्यान रखें कि आप जिस टाइम पर भी पानी लगाएं अपने पौधे को उखाड़ करके देखें, और उसमें जो है बिल्कुल उसकी जो क्राउन जड़ें या फिर जिन्हें कहते हैं शिखर जड़ें, अगर उनका बनना शुरू हो जाता है तो आप उस टाइम पर पानी जरूर लगाएं। और पानी लगाने से पहले हमें कौन कौन सी खादों को डालना है। तो किसान भाइयों, अब खाद के बारे में बात कर लें तो जैसे कि अगर आपने बुआई के टाइम पर डीएपी का उपयोग करा है तो आपको कौन कौन से खादों को डालना है, और वहीं पर अगर एनपीके का उपयोग करा है तो आपको कौन कौन से तत्व या खादों को डालना है। तो जैसे आपने डीएपी का उपयोग किया है तो आपको पोटाश डालना पड़ेगा 10 से 15 किलो प्रति एकड़। और वहीं पर अगर आपने एनपीके का उपयोग किया है तो आप पोटाश नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो एनपीके रहता है इसके अंदर पोटाश की मात्रा आती है और डीएपी के अंदर पोटाश की मात्रा नहीं आती है। इसी के साथ में किसान भाइयों, यूरिया के साथ में हमें कौन कौन से खादों को डालना है। तो आपको यूरिया के साथ में डालना है उसमें जिंक सल्फेट डालना है, या फिर आप जो जिंक ईडीटी आता है जिसे चिलेटेड जिंक कहते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इनका हमें डोज क्या लेना है, इन्हें कितनी मात्रा में डालना है। तो किसान भाइयों, यूरिया आपको लेना है 2 बोरी प्रति एकड़। और इसी के साथ में आप अगर जिंक सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट आप डालिए 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। और अगर आप जिंक ईडीटी है जिसे कि 12% वाला आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और इस टाइम पर क्या रहता है किसान भाइयों, ठंडी ज़्यादा पड़ती है हमारे पहले जो पानी के टाइम पर, तो इस टाइम पर हमें जिंक की कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए आप जिंक का उपयोग जरूर करें गेहूँ की फसल में। अगर आप गेहूँ की फसल में जिंक डाल देते हैं तो आपकी जो पैदावार रहेगी वह भी जरूर बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने खाद का मैनेजमेंट जमा सकते हैं। और तो किसान भाइयों, जो जिंक रहता है अगर हम उसका यूज़ करते हैं पहले पानी से पहले हमारी फसल में, तो जो हमारा गेहूं की फसल पीले पड़ने वाली समस्या आती है पानी के बाद में, वह दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो जिंक रहता है वह हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। और काफ़ी बढ़िया तरीके से, यानी कि जिंक जो रहता है वह हमारी गेहूं की फसल में काम भी करता है। तो इसलिए आप जिंक का उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप स्प्रे करने का सोच रहे हैं तो आप स्प्रे में जो आता है जिंक ईडीटी है, या जिसे चिलेटेड जिंक कहते हैं, आप इसका 100 से 150 ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ में आप 19-19-19 को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो फंगिसाइड आता है आप प्रोपिनेप प्लस जिंक बायर का आता है इंट्रोकॉल के नाम से, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी है वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसमें कि हमने आपको बताया कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाना चाहिए, साथ में कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, और आप अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन से खादों का उपयोग करते हैं, साथ ही आपकी पैदावार क्या आती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि अपने साथी किसान भाई भी आपकी कमेंट पढ़ के और फायदा ले सकें। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।